जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूँ मित्रों कि नवरात्रि में हवन और कन्या पूजन का महत्व। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि हवन और पूजन का क्या महत्व है और किस दिन ये कराया जाएगा। मित्रों, नवरात्रि चल रही है, आपको सबको पता है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और स्कंद माता की पूजा होती है। तो मित्रों, अष्टमी के दिन महागौरी माता की पूजा की जाएगी और 5 अप्रैल दिन शनिवार को अष्टमी तिथि होगी और 6 अप्रैल को रामनवमी यानी माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी और रामनवमी होगी और उस दिन नवमी का हवन करके कन्या पूजन कर सकते हैं और दशमी के दिन पारण होगा। मित्रों, आज का विषय है कन्या पूजन और हवन का, कि कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो अंत में उसकी संपूर्ण विधि जब ही होगी जब हवन किया जाएगा। जैसे कोई भी हो गया, महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो दशांश हवन करना पड़ता है। 1.25 लाख महामृत्युंजय के जाप में दशांश हवन यानी 12,500 की आहुति लगती है। ये विधि विधान है। तो नवरात्रि में हवन और कन्या पूजन का बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे माता दुर्गा प्रसन्न होती है, सुख समृद्धि आती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, बात करें हवन की, तो हवन में अग्नि में आहुति देने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं, भक्तों की पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाती हैं। हवन के बाद देवी को प्रार्थना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि में व्रत रखने वाले भक्तों के लिए हवन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। मित्रों, बात करें कन्या पूजन की, तो कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व माना गया है। कन्या पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कन्या पूजन करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। कन्या पूजन से असाध्य रोगों का शमन और कठिन कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कन्या पूजन करने से कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। कन्याओं को भोजन करा के दक्षिणा देकर कन्या पूजन संपन्न किया जाता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को हवन और कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोग पूरे नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन हवन और कन्या पूजन करते हैं। कई साधक नवरात्रि व्रत का पारण करने के बाद साथ दशमी तिथि को हवन करते हैं। तो मित्रों, नवरात्रि में हवन और कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। आप किसी न किसी रूप में कर सकते हैं कन्या पूजन। यदि कन्या उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप खाना बना के भगवान के देवी के भोग लगा के बाहर पक्षियों में या ज़रूरतमंद भिखारी जो बेगर्स होते हैं उनको आप दे सकते हैं। किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। मतलब आपको ये विधान करना ज़रूरी है। और हवन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मित्रों, क्योंकि हवन नहीं करते हैं तो उस अनुष्ठान का फल नहीं मिलता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप अनुष्ठान में हवन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका दशांश जाप करना आवश्यक है। जैसे आप 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप या देवी का जाप कर रहे हैं, तो उसमें यदि आप हवन नहीं कर पाते हैं तो 12,500 की आपको वापस से रिपीट करना पड़ता है जाप संख्या। ठीक है मित्रों, तो हवन और कन्या पूजन इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। ये ज़रूरी है नवरात्रि में। अभी नवरात्रि चल रही है, अष्टमी के दिन ज़रूर करें आप हवन और कन्या पूजन, ताकि क्या होगा कि आपको नवरात्रि का पूर्ण फल मिलेगा और देवी माता आपसे प्रसन्न होगी। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये आगे से आगे शेयर करें, सबको शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया है नहीं आया है। तो कमेंट ज़रूर करें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि आपको पता चल जाए कि कन्या पूजन कब करें और हवन कब करें और इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे से आगे शेयर करें ताकि सबको पता चल जाए कि हवन करना चाहिए और कन्या पूजन करना चाहिए। ठीक है मित्रों, मैं और भी आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।